आमिर भाई आपके चैनल से बोल रहा हूँ। कोई भी बच्चा आपके नजर में इंटेलिजेंट हो और उसके परिवार में अगर किसी भी तरह से पैसे की भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, आप उसे हमारे डीएसएल के बारे में बताइएगा, हम उसे फ्री में अपना ऑनलाइन कोर्स देंगे। कि आपका जो ये प्रोग्राम है, जो ये इसके पीछे जो आपकी सोच काम करती है, आपने क्या सोच के इसको चीजों को स्टार्ट किया और कैसे किया? देखिए, शुरू से मैं जब एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ आमिर भाई, तो बच्चे कई बार कहते हैं कि हम सरकारी स्कूल से पढ़े, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े। तो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ना कोई पाप नहीं होता। अगर आपके सपने, अगर आपके अंदर पैशन है किसी चीज को पाने के लिए, तो आपको मिलेगा। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ये जमीन ही नहीं मंजिल मेरी, पूरा आसमान। और यहाँ पर मुखर्जी नगर के अंदर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की क्लासेस सबसे जो बेहतरीन रिजल्ट है अब तक उनका बहुत रहा है। कई सारे चैनल्स हमारे हैं जिसपे मिलियंस व्यूज हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और आज इंग्लिश के लिए डीएसएल एशिया के अंदर भी एक अपना बड़ा नाम बना चुका है। और सर, भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी लगभग 70 कंट्री के अंदर, 70+ कंट्री में डीएसएल की क्लासेस हैं। तो अभी तक आपको कितने लोगों को इंग्लिश सिखा चुके हैं? देखिए, मैंने अभी बताया कि डीएसएल इंग्लिश अगर आप चैनल देखेंगे उसमें 10 मिलियन हमने क्रॉस कर लिए। अभी लास्ट ईयर हमारे पास डायमंड बटन भी आया था, हमारे पास 2 गोल्ड है और 5 से ज्यादा सिल्वर बटन आ चुके हैं। ये अपने आप में मुखर्जी नगर में बात कर रहा हूँ। तो पढ़ाने का तरीका है ना, वो बहुत अलग है। हम बच्चे को ना सिखाते हैं, उसको जीना बताते हैं, जीना कैसे इंग्लिश के साथ। आज की डेट में आप देखेंगे आमिर भाई, जितनी भी सरकारी नौकरी है, चाहे वो सीपीओ हो, सीजीएल है, चाहे कोई भी सरकारी नौकरी हो, एसएससी है, सभी जॉब के अंदर सबसे ज्यादा सिलेक्शन इंग्लिश के बेस पर डीएसएल दे रहा है। और रही बात एसएसबी में इंटरव्यू की, एयरफोर्स में इंटरव्यू की, या किसी भी जॉब में इंटरव्यू की, वहां पर मैं बच्चों को कॉन्फिडेंट देता हूं कि बच्चा जो इंटरव्यू है ना, वो उसके साथ खेलता है। मैं कहता हूं वो बच्चा जो कभी पेन और पेपर नहीं पकड़ा उसने। तो धर्मेंद्र सर बेसिक इतना मजबूत बना देते हैं, ठीक है, कि बच्चे को लगता है कि यार मतलब ये तो खिलौना बन गया। उसके बाद आती है बारी मेरी कि बच्चे को जब इंटरव्यू में जाना होता है तो उसका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, बेसिक के बाद वो मैं करता हूं। बिल्कुल, ये ज्ञान है। ज्ञान का कहा जाता है कि आप इसको जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। दुनिया में हर एक चीज ऐसी कि अगर आप किसी को दोगे तो उसमें कमी आएगी। लेकिन ज्ञान अपने आप में एक ऐसी चीज है, इसको आप जितना बांटोगे, जितना ज्यादा बांटोगे, वो उतना ज्यादा बढ़ेगा। मुखर्जी नगर नंबर 1 पे था और मुखर्जी नगर नंबर 1 पर रहेगा। नमस्कार, मैं आमिर विश्वास एनआई के प्लेटफॉर्म पर आपको ले आया हूं डीएसएल लर्निंग प्रोग्राम में, और आज मेरे साथ मौजूद हैं संदीप सर। आज हम उनसे जानेंगे कि वो एक लंबे समय से दिल्ली मुखर्जी नगर में रहते हुए इंग्लिश स्पोकन के साथ साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। लाखों छात्रों को अलग अलग फील्ड में इन्होंने कामयाब बनाया है। उसी के क्रम में हम इनसे इनकी पूरी प्रक्रिया, जो पूरा प्रोसेस है, वो भी जानेंगे, साथ ही समझेंगे कि बदलते परिवेश में इंग्लिश कितना जरूरी है। सर, आप शुरुआत से बताइए कि आपका जो ये प्रोग्राम है, जो ये इसके पीछे जो आपकी सोच काम करती है, आपने क्या सोच के इसको चीजों को स्टार्ट किया और कैसे किया? देखिए, शुरू से मैं जब एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ आमिर भाई, तो बच्चे कई बार कहते हैं कि हम सरकारी स्कूल से पढ़े, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े। तो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ना कोई पाप नहीं होता। अगर आपके सपने, अगर आपके अंदर पैशन है किसी चीज को पाने के लिए, तो आपको मिलेगा। एक पंक्ति से मैं शुरू करूंगा। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ये जमीन ही नहीं मंजिल मेरी, पूरा आसमान। तो मुझे आसमान तक पहुंचना था, ये मेरे अंदर भूख थी। तो उस भूख के लिए मैंने मेहनत की और मैं डीएसएल से जुड़ा 2012 में। धर्मेंद्र सर, धर्मेंद्र कुमार, जो कि इस संस्था के ऑनर हैं, वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को लेकर क्लासेस कराते हैं। और यहाँ पर मुखर्जी नगर के अंदर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की क्लासेस सबसे जो बेहतरीन रिजल्ट है अब तक उनका बहुत रहा है। और यहाँ पर डीएसएल इंग्लिश में 10 मिलियन बच्चों तक हम पहुंच पाए हैं। कई सारे चैनल्स हमारे हैं जिसपे मिलियंस व्यूज हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। हमारा एक प्लेटफॉर्म है क्रांतिकारी, डीएसएल क्रांतिकारी, जो प्ले स्टोर पर है, जिसमें 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोडेड है। हमारा मकसद है कि क्रांतिकारी, अब सवाल होता है कि क्रांतिकारी क्यों रखा? क्रांतिकारी इसलिए रखा क्योंकि हमारा मकसद ये रहा था कि बच्चों की जिंदगी में क्रांति आनी चाहिए। हम उस बच्चे तक पहुंचना चाहते थे जो गांव देहात का बच्चा है, किसान का बच्चा है, जो एक बड़े से स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन नहीं दिला पा रहा। उसकी भी इच्छा है कि मेरा बच्चा कामयाब बने, मेरे बच्चे के पास एक सरकारी नौकरी हो। तो सरकारी नौकरी में गांव देहात में आप देखेंगे इंग्लिश की जो कमी है ना, वो बहुत है। जी बिल्कुल, कई बार हम देखते हैं कि मैथ्स भी आता है उसको, बाकी सब्जेक्ट भी आते हैं उसको, एंड कई बार क्या होता है कि बहुत सारे एग्जाम, या आप यूपीएससी की बात करें हम सिविल सर्विस में, वो सिर्फ एक इंग्लिश का जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, मात्र उसकी वजह से उसका सिलेक्शन रुक जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जब भी बात कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की आती है, यार यूपी, आज बच्चे अपनी मीडियम को चेंज करना चाहते हैं, तो उस क्रम में यहाँ पर डीएसएल में बहुत स्टूडेंट आते हैं। ऑनलाइन में भी अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर 50% स्टूडेंट वो हैं जो अपना मीडियम चेंज करने के लिए एडमिशन ले रहे हैं, और कई सारे सिलेक्शन हुए। अभी अगर आपने देखा होगा यूपीएससी सीएपीएफ में
कई सारे स्टूडेंट थे जिनका इंटरव्यू के दौरान जी बिल्कुल, वो प्रोग्राम हमने कवर किया था हंसराज कॉलेज में। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि धर्मेंद्र सर एक मेरे जानने में और मेरे मानने में, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं उनके साथ हूँ, तो मैं और धर्मेंद्र सर दोनों मिलकर बच्चों की लाइफ में बहुत क्रांति ला रहे हैं। और आज इंग्लिश के लिए DSL एशिया के अंदर भी एक अपना बड़ा नाम बना चुका है। और सर भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी लगभग 70 कंट्री के अंदर 70+ कंट्री में DSL की क्लासेस तो जो आपने जैसे कहा कि भारत के बाहर, मतलब जो आउट ऑफ कंट्री लोग देखते हैं वो इंडियन ही होते हैं या फिर मतलब वो वही के मतलब लोग होते हैं? देखिए कई बार क्या होता है कि इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, ग्लोबल लैंग्वेज है सर ये। जी बिल्कुल। भारत क्या, इंडिया के बाहर भी आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, इंग्लिश की नीड है। तो यहाँ पर वो जरूरी नहीं कि इंडिया के हों, इंडिया के बाहर के लोग भी जिन्हें इंग्लिश की बहुत जरूरत है, तो आज वो विश्वास बन चुका है, वो DSL के लिए रिकमेंड करते हैं। तो हमारी क्लासेस के अंदर अक्सर जो लोग हैं वो यही हैं, DSL के साथ ही जुड़े हुए बाहर के जो लोग हैं, इंडिया के भी लोग हैं, बाहर के भी लोग हैं। फिर बाहर वाले लोगों के लिए वो कैसे आसान होता है? यहाँ क्या होता है कि आप जैसे हिंदी से इंग्लिश की तरफ से जाते हैं, तो जब अदर कंट्री की अगर बात करें तो वो अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, तो वो अपनी लैंग्वेज के साथ इंग्लिश सीखते हैं। तो वहाँ किस तरह का ऐसा प्रोग्राम हमारे पास वो सबके लिए हो? मैं बताता हूँ, हमारे पास वो कंट्री जैसे मलेशिया हुआ, ठीक है, सऊदी अरब हुआ, आपका ईरान, इराक, दुबई हुआ। तो ऐसी कंट्रीज जहां पर हिंदी को लोग समझ पा रहे हैं, उस हिंदी के साथ इंग्लिश को कर पा रहे हैं। और जो NRI है, जैसे UK की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो वहां पे जो यहाँ से लोग गए हैं तो वो इस चीज को रिकमेंड करते हैं, उनको टच मिलता है यहाँ का DSL से। जैसे आपने बताया मिडिल ईस्ट जो कंट्रियां हैं उनमें क्या है कि वो हिंदी के साथ उनका रिलेशन रहा है। वो चाहे प्राचीन समय से हम कहें कि उनके साथ हमारे व्यापारिक रिलेशन भी रहे हैं, तो एक लंबी सांस्कृतिक जो साझा चीजें भी रही हैं, तो ये भी लोगों के लिए आसान होता है। तो अभी तक आपको कितने लोगों को इंग्लिश सिखा चुके हैं? देखिए मैंने अभी बताया कि DSL इंग्लिश अगर आप चैनल देखेंगे उसमें 10 मिलियन हमने क्रॉस कर लिए। अभी लास्ट ईयर हमारे पास डायमंड बटन भी आया था, हमारे पास 2 गोल्ड है और 5 से ज्यादा सिल्वर बटन आ चुके हैं। ये अपने आप में मुखर्जी नगर में बात कर रहा हूँ, मुखर्जी नगर के दिल्ली के अंदर, ठीक है, इतने बटन्स क्यों होते हैं कि आपकी लोकप्रियता है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोग आपको चाह रहे हैं। जो पढ़ाने का तरीका है ना वो बहुत अलग है। हम बच्चे को ना सिखाते हैं, उसको जीना बताते हैं, जीना कैसे इंग्लिश के साथ। तो यहाँ पर आज की डेट में आप देखेंगे आमिर भाई, जितनी भी सरकारी नौकरी है, चाहे वो CP हो, CGL है, चाहे कोई भी सरकारी नौकरी हो, SSC है, सभी जॉब के अंदर सबसे ज्यादा सिलेक्शन इंग्लिश के बेस पर DSL दे रहा है। और रही बात SSB में इंटरव्यू की, एयरफोर्स में इंटरव्यू की, या किसी भी जॉब में इंटरव्यू की, वहां पर मैं बच्चों को कॉन्फिडेंट देता हूं कि बच्चा जो इंटरव्यू है ना वो उसके साथ खेलता है। ये अपने आप में हमने बहुत रिसर्च की है, उस रिसर्च से हम बच्चों को और पूरी क्लासेस में कर पा रहे हैं। और यहाँ पर एक ऑफलाइन क्लासेस भी मैं आपको पढ़ाते नहीं तो सिखाते जी जी। और दूसरी चीज यहाँ पे आपको बता दूं, बच्चा कोई भी हो, एक किसान का बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, यहाँ पर बच्चा जब आता है ना उसका कॉन्फिडेंस सबसे पहले बिल्ड किया जाता है। मैं कहता हूँ वो बच्चा जो कभी पेन और पेपर नहीं पकड़ा उसने, तो धर्मेंद्र सर बेसिक इतना मजबूत बना देते हैं, ठीक है, कि बच्चे को लगता है कि यार मतलब ये तो खिलौना बन गया। उसके बाद आती है बारी मेरी कि बच्चे को जब इंटरव्यू में जाना होता है तो उसका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है बेसिक के बाद वो मैं करता हूँ। तो जैसे कि आपने बताया कि हम इतने लोगों को पढ़ा चुके हैं, सिखा चुके हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप उससे पहले आपने कहा 2012 से जुड़े थे। 2012 से। जब आप 2012 से जुड़े तो अब में और तब में ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेके काफी बदलाव आया है। तो जो आपका ये प्रोग्राम था, जो ये आपकी दुनिया थी, ये ऑनलाइन से पहले ऑफलाइन में किस तरह की थी? ऑफलाइन की दुनिया भी बहुत अच्छी थी और आज भी अच्छी है। ऑफलाइन की दुनिया में आज भी DSL के अंदर बहुत स्टूडेंट आ रहे हैं, भरोसा है, हमने भरोसा जीता है। सबसे पहले आपके पास जो इंसान है वो क्यों आता है आमिर भाई, उसके अंदर आपको विश्वास दिखाना पड़ता है। जब तक आप विश्वास नहीं दिखाएंगे कि हम आपके साथ हैं तो आप किसी के साथ खड़े नहीं होंगे। तो हमने कंपटीशन का दौर है, आपको भरोसा तो कायम करना पड़ेगा। तो जो भरोसा हमने ऑफलाइन में क्रिएट किया था स्टूडेंट के लिए, उतना ही आज ऑनलाइन में है। ऑफलाइन में एक सीमा थी और आज ऑनलाइन में हम सीमा से भी जाकर कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा ही नहीं, सारा संसार खुला, सारा संसार। हमारे पास पूरा बिहार, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश और जैसे कितने सारे स्टेट हैं जहां पर हमारी क्लासेस चलती हैं और इंग्लिश के लिए वहां पर भर भर के बच्चा हमारी क्लासेस करता है हमारी एप्लीकेशन में। ऑनलाइन की दुनिया में प्रवेश करने के बाद आपका लोगों तक पहुंचना, दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचना जिस तरह आपके लिए आसान हुआ है, तो ऑनलाइन आने के बाद इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए किस तरह आसान हुआ है? देखिए आज मैं बात करता हूँ तो पढ़ाई जो है ना सबसे ज्यादा आज की डेट में बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है कई बार कुछ फैमिलीज के लिए। उनके पास पैसे नहीं होते, अफोर्ड नहीं कर पाते।
कि वो अपने बच्चे की फीस कैसे भरे। हर एक पेरेंट्स का सपना होता है कि उसका बच्चा आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में भेजने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। और दुनिया का कोई भी एग्जाम, दुनिया की कोई भी जॉब आज बिना अंग्रेजी के, इंग्लिश के आसानी से मिलती नहीं है। जी जी, तो बिल्कुल। आजकल डेली लाइफ में भी आपको इंग्लिश चाहिए। हाँ, आप अब देखेंगे आपकी कैप पहन रखी है, उसमें भी देखिए इंग्लिश लिखी जी जी, बिल्कुल। आप वॉच देखिए, कुछ भी आप आसपास में देखिए, कब देखिए, कहीं भी देखिए इंग्लिश मिलेगी। इंग्लिश का दौर है, तो हमने इसको ना आज बहुत इजी बना दिया है। आज 999 में, मैं आपको बताऊं आमिर भाई, 999 में केवल मात्र 999 में, जो एक व्यक्ति आज दिन भर में यूं ही उड़ा देता है, हम 999 में वो पूरे 1 साल के लिए उसे क्लास देते हैं आमिर भाई। और 999 में मतलब ये मान लीजिए कि मर्सिडीज के पैसों में, मतलब साइकिल के पैसों में मर्सिडीज खरीद सकते। जी जी, बिल्कुल। साइकिल के पैसों में मर्सिडीज, मतलब 999 से वो अपनी स्किल्स मजबूत करता आमिर भाई। और उसके बाद वो उस स्किल के सहारे उसको 999 लगाने के बाद उसको लाख, 10 लाख, कहां तक वो पहुंचेगा उसको खुद नहीं पता होता। BMW, मर्सिडीज जैसी कार तो अपने आप ले लेगा आसानी से। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि मात्र 999, 999 में, ये अपने आप में बहुत सस्ता है, लेकिन इसके बावजूद फिर भी कुछ एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो इतना भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए आपकी क्या स्कीम्स या कुछ प्रोग्राम? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया आमिर भाई। यहाँ पर क्या है कि हम ना कई बार हमारे पास कुछ ऐसे हम प्रोग्राम निकालते हैं और जिसमें कि बच्चों के लिए हम डिस्काउंट देते हैं, ऑफर देते हैं। तो यहाँ पर जो 999 के बाद हमारे कुछ क्विज होते हैं। अगर बच्चा इंटेलिजेंट है, अगर बच्चे के पास पैसा नहीं है, अगर हमारे कुछ क्विज कंपटीशन होते हैं, तो आमिर भाई हम उनसे 1 रुपया नहीं लेते, हम उन्हें फ्री में क्लास देते हैं। क्विज करते हैं हम YouTube पर अपने, तो बच्चा पार्टिसिपेट करता है, वहीं से पता चलता है कि हाँ वो पढ़ने वाला बच्चा है। वो हमें कॉल करता है, हम उसका टेस्ट लेते हैं और उसको हम जब वो बताता है कि वो उसके परिवार में कुछ ऐसा सिचुएशन आ चुकी है, वो पैसा नहीं दे पा रहे, तो हम उन्हें फ्री में क्लास देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ कामयाब हो जाएं, तो आप भी किसी से पैसा ना लें, अपने से उन लोगों की मदद करना जिनके जेब में पैसा नहीं है। तो ये हमारा मिशन है। आपके भी वही चेन वाला कि आप 3 लोगों की, आप 3 लोगों की, 3 लोगों की, आप मैं कहता 3 ही नहीं, मैं कहता हूँ 30 लोगों की करो, 3000 लोगों की करो। जी बिल्कुल, ये ज्ञान है। ज्ञान को कहा जाता है कि आप इसको जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। उतना बढ़ेगा। दुनिया में हर एक चीज ऐसी कि अगर आप किसी को दोगे तो उसमें कमी आएगी, लेकिन ज्ञान अपने आप में एक ऐसी चीज है, इसको आप जितना बांटोगे, जितना ज्यादा बांटोगे, वो उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो देखिए, अगर मैं आमिर भाई कहूँ, मेरे पास 1 रुपया है जी, आपके पास 1 रुपया है, आपने मुझे 1 रुपया अपना दे दिया, मैंने आपको अपना 1 रुपया दे दिया, अब कितना हुआ? 1 रुपया हुआ। लेकिन मेरे पास एक नॉलेज है, आपके पास एक नॉलेज है, आपने मुझे दी, मैंने आपको दी, कितनी नॉलेज हो गई? मतलब बढ़ गई नॉलेज। कहते हैं कि देखिए, ज्ञान, हर इंसान के पास सब कुछ तो नहीं होता है, लेकिन दुनिया में हर इंसान के पास कुछ ना कुछ अलग जरूर होता है। और कहते हैं जैसे संस्कृत में कि बाधे बाधे ज्ञान बढ़ते, मतलब बात विवाद से क्या है कि ज्ञान बढ़ता है। इसलिए जब आप किसी को बांटेंगे, किसी को देंगे, तो ये बढ़ेगा। ज्ञान एक ऐसा है। हाँ बिल्कुल। तो हम इस ज्ञान को बांट रहे हैं बखूबी और बच्चे बहुत खुश हैं और बच्चों के अंदर जो इंग्लिश की जो कमी है उसको हम पूरा कर पा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुखर्जी नगर में हम उस लेवल पर आ चुके हैं जहां पर बच्चे अच्छा कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जो है, अगर किसी का सपना है और कोई चाहता है और उसके पास 999 भी नहीं है, इवन 500 भी नहीं है, अगर वो सीरियस है और आप तो आपके साथ जुड़ना चाहता है, तो वो सीखने से महरूम नहीं रह पाएगा। आमिर भाई, आपके चैनल से बोल रहा हूँ मैं, कोई भी बच्चा आपके नजर में इंटेलिजेंट हो और उसके परिवार में अगर किसी भी तरह से पैसे की भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, आप उसे हमारे DSL के बारे में बताइएगा, हम उसे फ्री में अपना ऑनलाइन। जी, मैं भी आपकी इस बात को रिपीट करना चाहूंगा और ऑन कैमरा रिपीट करना चाहूंगा कि जो भी हमारे दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, वो इस बात को समझे। ऑन कैमरा संदीप सर इस बात को कह रहे हैं, अगर सच में कोई भी है और वो जानना चाहता है और सीखना चाहता है, तो वो जुड़ सकता है बिना किसी चिंता के। बिल्कुल बिल्कुल आमिर भाई। तो आज मैं अपने आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से अपने जो क्लासरूम है, अपने जो मतलब जो भी हमारे यहाँ पर मतलब प्रोसेस है, वो सब कुछ मैं आपके दर्शकों को दिखाना भी चाहूंगा। अगर आप जी, मैं बिल्कुल, वो हम सारा देखेंगे, आपका प्रोसेस देखेंगे और हम अपने सभी दर्शकों तक आपकी जो पूरा प्लान है, आपका जो पूरा प्रोग्राम है, जो आपका पूरा एक तरीका है, जो मैनेजमेंट है, ये हम लोगों के सामने लाएंगे। उससे पहले मैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, मैं बात करूं उस पर, एक आपका छोटी सी आपकी एक राय जानना चाहूंगा। जो मुद्दा अभी काफी हम बात करते हैं, नोएडा वर्सेस मुखर्जी नगर, जो पिछले 4-5 महीने से बना हुआ है और आपने भी देखा होगा, एक बड़ा संशय सा बना हुआ है। छात्रों के बीच में सस्पेंस है, यहाँ जो ऑनर्स है उनके बीच में है, जो यहाँ पे कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, इवन वो चाय के टपरी से लेके बुक शॉप की दुकान तक हो या फिर कोई भी ऑटो रिक्शा, सबके मन में है कि क्या होगा, एक डर सा बना हुआ है। तो इस चीज को आप, और हम देख रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अब जो है मुखर्जी नगर वैसे ही रहेगा, लेकिन कुछ लोगों का वही कहना है कि अब जो हब है
वो नोएडा बन चुका है। तो इस पे आपकी क्या राय है और मुखर्जी नगर को आप अभी कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पर अगर मुखर्जी नगर की बात करूँ, आमिर भाई आपने बहुत ही बड़ा सवाल किया है यहाँ पर, और आपके चैनल से मैं दर्शकों को बता दूं कि मुखर्जी नगर पहले भी मुखर्जी नगर था, आज भी और आगे भी रहेगा। मुखर्जी नगर कभी नहीं बदलेगा। आप देखेंगे मुखर्जी नगर के आसपास के एरिया, ढाका, इंदिरा विकास, गांधी विहार, नेहरू विहार, वजीराबाद, संगम विहार, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर स्टूडेंट अपने परिवार की तरह रहता है लोगों के साथ। वहां पर एक बच्ची अगर उसको दिक्कत है, उसके पास सिलेंडर नहीं है किचन के अंदर, तो दूसरे पीजी की गर्ल आकर उसको कहती है भाई मेरे पीजी में आजा खाना खाते हैं। तो यहाँ पर एक पारिवारिक एक चीजें बन चुकी हैं पिछले कई सालों से। मुखर्जी नगर एक परिवार की तरह माना जाता है। नोएडा में आप जाएंगे देखेंगे कि रेजिडेंशियल एरियाज है। जी जी। वहां पर एक बच्ची जो जिसके घर में हो सकता है कि सिलेंडर नहीं है, खाना नहीं बन पा रहा, तो वहां पर अगर वो जाती है कहीं पर इस तरह से सारी चीजें लेती है, करती है, और दूसरे वहां पर लोग BMW और मर्सिडीज से उसी उम्र की लड़कियां वहां घूम रही हैं, ठीक है, तो वहां पर उसे ऐसा लगता है कहने का मतलब है कि वहाँ क्लास दिखेगा, क्लास दिखेगा। यहाँ पे क्या है कि सब एक समान है, सब एक समान है और पढ़ाई दिखेगी। और जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने जिन्होंने क्वालिफाई किया, यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं, मुखर्जी, मैं कहता हूँ आप किसी भी जगह चले जाइए भारत के कोने में जी, आप बोल दीजिए कि भी मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है, आप कोई अच्छा सा तरीका बताइए, कोई अच्छा प्लेस बताइए जहां मैं करूं। तो किसान हो, कहीं भी चले जाइए आप, किसी भी मैं भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको एक ही नाम पता चलेगा, मुखर्जी नगर, कोई नोएडा नहीं बोलेगा, ठीक है। ऐसे तो आप कहीं भी देख सकते हैं, नोएडा क्या, इलाहाबाद क्या, राजेंद्र नगर क्या, लेकिन मुखर्जी नगर नंबर 1 पर है। मुखर्जी नगर नंबर 1 पे था और मुखर्जी नगर नंबर 1 पर रहेगा।